जादुई दरवाजे। एक जंगल में राजसिंह नामक एक शेर रहता था। उसके साथ उसका एक बेटा भी रहता था। राजसिंह शेर के बेटे का नाम भानु शेर था। भानु बड़ा ही सीधा साधा और शांत व्यवहार का था। राजसिंह शेर की पत्नी भानु के बचपन में ही चल बसी थी। भानु का पालन पोषण उसके पिता ने किया। राजसिंह अपने बेटे को लेकर एक वीरान जंगल में छोटी सी गुफा में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उनके जंगल का राजा था एक खतरनाक बब्बर शेर। वह बहुत जल्लाद किस्म का था। किसी जानवर पर कोई रहम नहीं दिखाता था। उसने अपने जंगल से इन बाप बेटों को भी निकाल दिया था। ऐसा उसने क्यों किया, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। एक बार भानु को बड़ी जोरों की भूख लगती है, तो भानु अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है। मैं जंगल में कोई शिकार ढूंढता हूँ। कुछ खाने को मिल जाए तो मैं अपना पेट भर लूंगा। ठीक है बेटा, पेट भरने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं, कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। तब भानु जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी जानवर दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे ये क्या, यहाँ तो एक भी जानवर नहीं है। मैं क्या करूँ, कैसे अपना गुजारा होगा। यह सोचते सोचते भानु अपनी गुफा पर चला जाता है। तब पिताजी, क्या हुआ बेटा, खाली हाथ क्यों लौट आए हो? पिताजी, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। मैं भी परेशान हूँ। आखिर अब होगा तो होगा क्या। पिता और बेटे दोनों इस बात से परेशान हो रहे थे। तब राजसिंह शेर को एक उपाय सूझता है। तब वो अपने बेटे भानु को लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है और इस जंगल के राजा बाघ के पास जाते हैं और राजसिंह उससे कहता है, देखिए महाराज, ये मेरा बेटा भानु सिंह। मैं चाहता हूँ तुम इसे अपना सेवक बनाकर अपने पास रख लीजिए, जिससे मेरे बेटे को 3 वक्त पेट भर भोजन तो मिल पाएगा। अच्छा, सेवक, हाँ ये ठीक है। तुम इसे यहाँ छोड़ सकते हो। मैं यहाँ इसे 3 साल तक रखूंगा। पिताजी, आप ये तो पूछिए, ये भोजन के अलावा और क्या देंगे। तब भानु के पिता अपने बेटे से कहते हैं, नहीं बेटा, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं। पेट भर भोजन मिल जाए वही बहुत है। अब से भानु बाघ का सेवक बनकर रहता और जो कुछ वो बाघ उसे कहता वो सब करता। भानु बड़ी लगन से हर काम करता था, लेकिन यह बाघ भी उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। लेकिन भानु लगन और मेहनत से हर काम करता रहता। और अब वो दिन भी आ ही गया जब 3 साल पूरे हो गए। अब बाघ भानु को थोड़ा सा भोजन देता है और कहता है, चलो भानु, अब तुम्हारे 3 साल पूरे हो चुके हैं। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम हुआ खत्म। बाघ महाराज, अगर आप मुझे थोड़े दिन और अपने पास अपने जंगल में रहने दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं, अब यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे पिता से 3 साल की बात हुई थी। बाघ उसे वहाँ से निकाल देता है। भानु वहाँ से उदास मन से चला आ रहा था। रास्ते में उसे एक भालू खड़ा मिलता है। वह भालू भानु को रोककर कहता है, सुनो दोस्त, मैं 4 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास ज्यादा कुछ खाने को नहीं है। 3 साल मेहनत करने के बाद ये मिला है मुझे। भालू उसकी मिन्नतें करता है तो भानु शेर उसे कुछ भोजन दे देता है। उसे पाकर भालू बहुत खुश होता है और वह भालू उसे चाबी देता है। भानु उसे लेकर आगे चल देता है। आगे चलकर उसे एक चीता खड़ा मिलता है।
वह चीता भी भानु शेर से भोजन मांगता है। शेर दोस्त, कई दिनों से भूखा हूँ मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पिताजी भी नहीं है, मुझे कुछ खाने को दो ना। तब भानु अपने भोजन में से कुछ भोजन चीता को भी दे देता है। वह चीता भी उसे एक चाबी देता है। तब भानु कहता है, ये तुम मुझे चाबियां क्यों दे रहे हो? पीछे मुझे एक भालू मिला, उसने भी मुझे एक चाबी दी, मैं इनका क्या करूं? तब चीता उसे कहता है, तुम आगे जाओ, तुम्हें वहाँ सब पता चल जाएगा। भानु आगे चल देता है तो वहाँ उसे 2 पेड़ दरवाजे दिखाई देते हैं। वहाँ एक दरवाजा सोने का था और एक हीरे का दरवाजा था। भानु जो चाहे उनसे ले सकता था। भानु उस चाबी को सोने के दरवाजे में लगाता है तो उससे खूब सारा सोना निकलता है। और फिर हीरे के दरवाजे में दूसरी चाबी लगाता है तो उससे ढेर सारे हीरे निकलते हैं। यह देखकर भानु बहुत ही खुश हो जाता है और यह सब लेकर भानु अपने पिता के पास जाता है। यह देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और भानु उन्हें जो हुआ सब बताता है। और अब से ये दोनों हंसी खुशी अपना जीवन ऐसे बिताने लगते हैं। उधर बाघ को भी यह खबर मिलती है कि भानु को वो बाघ का दिया भोजन देकर बदले में उसे 2 चाबियां मिली, जिससे वो इतना धनी हो गया। बाघ भी उन जादुई पेड़ दरवाजों के पास जाता है तो वह दरवाजे उसे पत्थरों में दबा देता है। बड़ी मुश्किल से बाघ उन पत्थरों से निकलता है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। ये है लालच का बदला। लालची बाघ ने सोचा था कि उसे भी वो सब मिलेगा जो भानु शेर को उन दरवाजों ने दिया था, लेकिन भानु की नीयत साफ थी, इसलिए उन दरवाजों ने उसे ढेर सारा सोना और हीरे दिए, क्योंकि उसने लालच नहीं किया था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि कोई लालच करता है तो उसका अंजाम हर हाल में बुरा है, और यदि कोई ईमानदारी से और लगन से काम करता है तो भगवान उसे ना जाने क्या कुछ दे देता है। वहीं दूसरी ओर राज सिंह और भानु की गुफा के पास से ही वो जालिम बब्बर शेर भी गुजर रहा था। भानु और राज सिंह के पास इतना सोना और हीरे देखकर बब्बर शेर के होश उड़ जाते हैं। वो उनके पास जाकर देखता है। तब भानु पूछता है, तुम वही बब्बर शेर हो ना जिसने हमें अपने जंगल से निकाल दिया था? हम पर कोई दया नहीं की थी। आज देखो, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है और जादुई दरवाजे हैं जिनसे हम जो चाहे ले सकते हैं। हाँ बेटा, मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। तब भानु बब्बर शेर से पूछता है, आप मुझे ये तो बताएं, हमें अपने जंगल से आखिर निकाला क्यों था? बेटा, ये तो मैं और तुम्हारी माँ ही जानती थी। क्या, मेरी माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। मैं तुम्हारी माँ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात को स्वीकार नहीं करती थी। एक बार मैंने शेरनी को एक सुंदर पहाड़ी पर बुलाया और उससे अपने प्यार का इजहार किया। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। नहीं, ये नहीं कर सकती मैं शादीशुदा हूँ। मैं अपनी पति और बेटों को धोखा नहीं दे सकती। जब शेरनी ने मेरी बात ये नहीं मानी थी तो मैंने गुस्से से आकर शेरनी को धक्का दे दिया था और शेरनी पहाड़ी से गिरकर वहीं खत्म हो गई थी। मैंने गुस्से में ये क्या कर दिया? शेरनी उठो, ये क्या हो गया? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू। इस तरह मैंने अपना प्यार और तुम्हारी माँ शेरनी को खो दिया था और उसको मार डाला था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। ये सारी बातें सुनकर भानु और राज सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
लेकिन अब हो सकता तो क्या हो सकता था? शेरनी तो इस दुनिया से जा चुकी थी। भानु और उसके पिता रहम दिल के थे, वो शेर को माफ कर देते हैं और इस तरह ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको आज की हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो इस पर एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी को दबाना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉच द वीडियो। टेक केयर।